सिद्धेभ्य ओम सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रीयांशनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज, समय सागर जी महामुनिराज, सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम अवधिक ज्ञान के विषय में आगे बढ़ रहे थे और अवधिक ज्ञान के विषय में कल हमने समझा कि जघन्य देशावधि से सर्वावधि पर्यंत द्रव्य की पर्याय रूप भाव के भेद पूर्व पूर्व भेद की अपेक्षा अवलि के असंख्यातवें भाग से गुणित क्रम है। इसलिए द्रव्य और भाव की संख्या सदृश्य है। ये 423 नंबर की गाथा में पढ़ा था। उसके आगे हमने पढ़ा सातवें भूमि में अवधिक ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण 1 कोस, फिर छठी पृथ्वी में 1.5 कोस, पांचवी में 2 कोस, चौथी में 2.5 कोस, तीसरी में 3 कोस, दूसरी में 3.5 कोस और पहले में 4 कोस अर्थात 1 योजन। तिर्यंचों का प्रमाण जो है वह तिर्यंचों का प्रमाण जघन्य देशावधि के उत्कृष्टता की अपेक्षा तेजस शरीर के विषय तक होता है और मनुष्य गति में अवधि ज्ञान देशावधि से लेकर उत्कृष्टता तक सर्वावधि पर्यंत होता है। फिर हमने पढ़ा भवनवासी और वेंतरों के अवधि क्षेत्र का जघन्य प्रमाण 25 योजन है और जघन्य काल कुछ कम 1 दिन होता है। इसके उपरांत हमने पढ़ा असुर कुमारों के अवधि का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र असंख्यात कोटि योजन है। असुरों को छोड़कर शेष सभी ज्योतिष्य देवों तक अर्थात 9 प्रकार के भवनवासी, संपूर्ण व्यंतर और ज्योतिषी देव, इनके अवधि का उत्कृष्ट क्षेत्र जो है वो असंख्यात 1000 योजन होता है। फिर हमने पढ़ा असुर कुमारों के अवधि के उत्कृष्ट काल का प्रमाण असंख्यात वर्ष है काल के अनुसार, और शेष 9 प्रकार के जो भवनवासी और व्यंतरवासी ज्योतिष देवों के अवधि ज्ञान के उत्कृष्ट काल का प्रमाण जो है वो असुरों के अवधि के उत्कृष्ट काल से असंख्यातवें भाग मात्र है। असंख्यात वर्ष का असंख्यातवा भाग मात्र है। फिर बता रहे भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के अवधि का क्षेत्र नीचे की ओर कम होता है और तिर्यक रूप से अधिक होता है। वास्तविकता में इनके अलावा बाकी देवों को जब हम देखते हैं तो उनके अवधि का क्षेत्र जो है वो नीचे अधिक होता है और तिर्यक रूप में भी होता है और ऊपर जो है मात्र ध्वज दंड तक ही होता है। भवन व्यंतर और ज्योतिषी देव क्योंकि ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं मध्य लोक में, ठीक है ना। इस कारण से इनका जो है नीचे की ओर कम रहता है और तिर्यक लोक मतलब ऐसे बराबर लोक में जो है तो इनका अधिक होता है। और इनका जो ऊपर है वह जहां पर वो स्थित है वहां से लेकर मेरु शिखर तक वो अवधि ज्ञान के द्वारा जानते हैं। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जो देव है उनका अवधि ज्ञान प्रथम भूमि पर्यंत है। पहले कहाँ तक, पहले नरक तक। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत और कापिष्ट स्वर्ग वाले देव तीसरी भूमि तक देखते हैं। शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्त्रार स्वर्ग के देव जो है वो चौथे भूमि तक जो है तो देखते हैं। इसमें कल एक प्रश्न आया था दीदी का कि ये जो 7 राजू हम नीचे अधोलोक पकड़ते हैं और ऊर्ध्वलोक 7 राजू, मतलब 14 राजू में जो है तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो विधि है वह विधि समझ में नहीं आई कि कैसे यहाँ पर 1.5 राजू बता रहे हैं। देखो आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ। जो हमारा
संपूर्ण लोक है नीचे से लेकर ऊपर तक, वो कितना है, 14 राजू का है। तो उसमें सबसे ऊपर का जो 14 राजू में ऊपर से पकड़िए, ऊपर से जो एक राजू में ग्रैवेयक, अनुदिश, अनुत्तर और सिद्धशिला, वो ऊपर के एक राजू में होती है। क्लियर हो गया। और उसके नीचे नीचे जब हम आएंगे तो स्वर्ग युगल आधा राजू में, अर्थात जो 6 स्वर्ग युगल होते हैं वो 3 राजू में होते हैं। मतलब जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। अब इसके ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अभी छोड़ दो, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये एक युगल हुआ। नौवा, 10वां, 11वां, 12वां दूसरा युगल हुआ। 13वां, 14वां, 15वां और 16वां ये तीसरा युगल हो गया। तो ऐसे ये जो स्वर्ग है, ये प्रत्येक युगल इसमें आधे राजू में है, अर्थात 6 स्वर्ग 3 राजू में यहाँ पर होते हैं। 6 स्वर्ग जो है वो 3 राजू में, मतलब 4 4 स्वर्ग जो है वो एक राजू में होते हैं। तो पहले एक राजू में क्या हो गया, ग्रैवेयक, अनुदिश, अनुत्तर, सिद्धशिला। उसके नीचे 3 राजू, नीचे 3 राजू में 6 स्वर्ग के युगल हो गए। कहां से हो गए वो, पांचवे से लेकर 16वें स्वर्ग तक। अब तीसरा और चौथा, पांचवे के नीचे, पांचवे छठवे के नीचे तीसरा चौथा आजू बाजू में, इनका जो है 1.5 राजू प्रमाण होता है। तीसरे चौथे का प्रमाण 1.5 राजू। इसके ऊपर आधा आधा राजू का एक एक युगल है, लेकिन तीसरे चौथे स्वर्ग का प्रमाण सबसे अधिक है, वो होता है 1.5 राजू। अब पहला दूसरा स्वर्ग, ठीक है, पहला दूसरा स्वर्ग और मध्यलोक, पहला दूसरा स्वर्ग और संपूर्ण मध्यलोक, ये जो है यह 1.5 राजू में होता है। ये कितने में होता है, ये होता है 1.5 राजू में। फिर अब जो है आधा राजू जो है, आधा राजू मध्यलोक के उपरांत नीचे, इसमें पहला नरक और दूसरे आधा राजू में दूसरा नरक। फिर तीसरा एक राजू, चौथा एक राजू, पांचवा एक राजू, छठा एक राजू, सातवां एक राजू और आठवां जो है, मतलब वो नीचे के जो वात वलय वगैरह है वह एक राजू। ऐसे अब टोटल पकड़िए, ऊपर एक राजू में ग्रैवेयक, अनुदिश, अनुत्तर और सिद्धशिला हो गई। नीचे जो है 6 स्वर्ग वो 3 राजू में। अब कितना हो गया, 4 राजू। फिर 1.5 राजू में तीसरा चौथा स्वर्ग, 5, 5.5 राजू। फिर 1.5 राजू में पहला दूसरा स्वर्ग और मध्यलोक, तो वो 5.5 प्लस ये 1.5, 7 राजू। ये कहां तक हो गया, मध्यलोक तक। अब नीचे कितना बचा, 7 राजू प्रमाण। उस 7 राजू में पहला नरक आधा राजू और दूसरा नरक आधा राजू। अब बचा 7 और वो एक हो गया 8। अब बचा 6 राजू। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, ये एक एक राजू है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, ये 5 हो गए, 5 राजू यहां पर गए। अब नीचे जो वात वलय है सातवें के नीचे, वो एक राजू में आ जाएंगे। इस तरह टोटल ये 14 राजू हो गए। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पर जो विषय आ रहा है, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव अवधि ज्ञान के द्वारा प्रथम भूमि पर्यंत देखते हैं। तो ये प्रथम भूमि तक जो देख रहे हैं, तो इनका प्रमाण यहाँ पर बताया था, देखो 1.5 राजू प्रमाण जो भावार्थ के अनुसार हमने लिया था। अभी देखो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बता रहे हैं। हाँ, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव अवधि ज्ञान के द्वारा प्रथम भूमि पर्यंत देखते हैं। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक देखते हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांत और कापिष्ट स्वर्ग वाले देव तीसरे भूमि तक देखते हैं। शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्त्रार स्वर्ग के देव चौथी भूमि तक जो है तो देखते हैं। तो देव गति में अवधि ज्ञान की क्षेत्र की दृष्टि जो है, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव प्रथम पृथ्वी तक अवधि ज्ञान के द्वारा देख रहे हैं। अब ये ब्रह्म, ब्रह्मांतर में बाकी के स्वर्ग का नाम क्यों आया, वो ले लिया है। देवगति में अवधि ज्ञान की क्षेत्र दृष्टि आनत, प्रानत, आरन और अच्युत स्वर्ग पांचवी भूमि तक, ग्रैवेक, वासुदेव छठे भूमि तक जो है तो देखते हैं।
अनुदिश और अनुत्तर देवों में अवधि की दृष्टि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वासुदेव संपूर्ण लोक नाली को देखते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां बना दो। हाँ देखो, ये भावार्थ, जैसे सौधर्म ईशान कल्पवासी का क्षेत्र प्रथम नरक तक है और ईशान कल्प के ऊपर के भाग से प्रथम नरक तक की ऊंचाई 1.5 राजू है, तो 1 राजू लंबाई चौड़ाई तथा 1.5 राजू ऊंचाई वाले क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर इसको आपके सामने बनाते हैं। ठीक है। हाँ देखो, अभी आपके सामने स्क्वायर रूप में लिया है समझने के लिए, ठीक है ना। आप यूं समझना कि ये इसमें नक्शा बना हुआ है, जो हमारा लोकाकाश का नक्शा होता है वो इसमें बना हुआ है, ऐसा समझना। अभी ये इसको हमने क्या लिया, 14 कॉलम यहाँ पर बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है। देखो ये, इसमें हम डाल देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। 14 राजू का टोटल हमारा ये जो है तो पूर्ण जो हमारा लोकाकाश है वो बन गया। ठीक है। अब इसमें जो पहला राजू है, पहले राजू में क्या क्या लिया, ग्रैवेयक, अनुदिश, अनुत्तर और सिद्धशिला। ठीक है। ये पहले राजू में ग्रैवेयक। ठीक है। हाँ, यहाँ पर ग्रैवेयक। अब आगे क्या आप समझ लेना, इसमें आप लिखते नहीं हो। ग्रैवेयक के बाद क्या क्या लेना है, पहले आप समझिए, ग्रैवेयक, अनुदिश, अनुत्तर और सिद्धशिला विमान। ठीक है। अब जो है वो पहले 1 राजू में हो गए। अब कितने राजू लेना है हमको, ऊपर से लेना है 3 राजू। 3 राजू प्रमाण ऊपर से हमको लेते चलना है। तो ये 1 2 और 3, कितने राजू, 1 2 और 3। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो इसको क्या करते हैं, 1 2 और 3 मतलब 4 राजू तक। तो पहला जो है, मतलब दूसरा दूसरा भाग यहाँ पर, उसमें लिखेंगे हम नीचे से लेकर चलते हैं, 7 राजू से ही हम चलते हैं, 7वें राजू से। ठीक है। हाँ, ये जो है नीचे, यहाँ पर पहला और दूसरा, ये जो है तो ये स्वर्ग हो गया। और इसी के अंदर जो है मध्य लोक भी इंक्लूड हो जाएगा इसी में ही, 7वें में। छठे में क्या आएगा, छठे में ध्यान से देखो, छठे में यहाँ पर तीसरा और चौथा। अभी ये सामान्य रूप से इसमें अभी आधा राजू जोड़ना बाकी है हमारा, तो मैं बताऊंगा आपको। तीसरा और चौथा। ठीक है। फिर जो है 5वां राजू, मतलब जो ऊपर से हम लगा रहे 7, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 6 7 8, ये सारे आएंगे यहाँ पर, 5 6 7 8। 1 2 3, ये 1.5 राजू है नीचे का। यहां से लेंगे 5 6 7। ये कल नक्शा भी आपको इसका 3 लोग का इसमें बना लूंगा, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। फिर 9 10 11 और 12। फिर इसमें
13, 14, 15 और 16, ऐसे। तो ये ऊपर के तीन राजू, पहले इसमें ग्रैवेक, अनुदिश, अनुत्तर हो गए और सिद्ध शिला भी हो गई पहले राजू में। दूसरा, तीसरा और चौथा ये राजू, मतलब ये टोटल ये जो है, ये जो मैंने डार्क किया अभी, ये तीन राजू। इन तीन राजू में, इसमें चौथे में दो युगल, तीसरे में दो युगल और दूसरे में दो युगल, मतलब 5, 6, 7, 8, ये ऊपर नीचे ऐसे रहेंगे, नीचे 5, 6, उसके ऊपर 7, 8। फिर तीसरे में नीचे 9वां, 10वां, फिर ऊपर 11वां, 12वां। फिर दूसरे में नीचे 13वां, 14, ऊपर 15, 16। इस तरह से होंगे ये। ठीक है। तो अब ये टोटल हमारा कितना हो गया, चार राजू प्रमाण जो है, ये तीन राजू नीचे और ऊपर का एक राजू। अब बचा तीसरा, चौथा और पहला, दूसरा। ये टोटल जो है वो तीन राज्यों में ये सब कुछ काम हो रहा है। ये देखो, ये 7, 5, 6, 7, ये राजू ऊपर से, ये एक राजू, दूसरा राजू, तीसरा राजू, चौथा राजू, ऊपर तक चार राजू हमारे हो गए। अब बचे 5, 6, 7। तो ये जो तीन तीन चार है, ये तीन चार यहाँ की ये लाइन पर आएंगे, इस लाइन पर ये लाइन ऐसी बढ़ेगी। और ये 5 और 5.5, फिर 5.5 और 7 तक जो है वो पहला दूसरा स्वर्ग आएगा, और मध्य लोक इसी में इंक्लूड हो जाएगा, मध्य लोक भी इसी में चला जाएगा। अब मध्य लोक के बाद जो पहला नरक और दूसरा नरक, ये एक राजू में है। पहला नरक और दूसरा नरक, ये आठवां, यहाँ पर पहला और दूसरा, ये नरक, ये नरक है यहाँ पर, मतलब ये के आधे भाग में ऊपर पहला नरक, नीचे दूसरा नरक। फिर यहाँ पर तीसरा, फिर यहाँ पर चौथा, फिर यहाँ पर पांचवा, फिर यहाँ पर छठा, फिर यहाँ पर सातवां। ठीक है। और ये नीचे जो है तो पूरे वात वलय रहते हैं, मतलब सब निगोदिया जो यहाँ पर भरे हुए हैं। अब देखो, यहाँ पर जो ये, हाँ, ये अवस्था है, इसकी भी आधी हो जाएगी, 5 और 6। तो यहाँ पर जो है पहला, तीसरा, चौथा स्वर्ग यहाँ पर 1.5 राजू में। तो छठवा आप आधा पकड़ना, नीचे आधा, ऊपर आधा। इस तरह से छठवा जो है इसको दो भागों में बांट लेना। छठवे को ऊपर आधा जाएगा तीसरे चौथे के लिए, ये इसको ऊपर ला देते हैं। ठीक है। तो छठवे का आधा ऊपर जाएगा 1.5 राजू, नीचे जाएगा 1.5 राजू। तो पहले दूसरा जो स्वर्ग है, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जीव, तो वो कहां तक जानते हैं, देखो भावार्थ में 1.5 राजू प्रमाण बता रहे ना, कहाँ गया भावार्थ। हाँ, सौधर्म और ईशान कल्पवासी देवों का क्षेत्र प्रथम नरक तक है, और ईशान कल्प के ऊपर के भाग से प्रथम नरक तक की ऊंचाई 1.5 राजू है। अब ये देखो, ये इनकी ऊंचाई 1.5 राजू है, पहला, दूसरा और ये नरक। ठीक है ना। तो ये जो है तो ये कितने में आएंगे, ये 1.5 राजू में, क्योंकि मध्य लोक और पहला दूसरा स्वर्ग, तो प्रथम स्वर्ग युगल और मध्य लोक ये 1.5 राजू में होता है। और इसके बाद हुए नीचे, नीचे का नरक आ जाता है। तो वो 1.5 राजू उसकी ऊंचाई, और पहले स्वर्ग की आधा राजू, पहले स्वर्ग की कितनी है, आधा राजू। इस प्रकार से जो पहला सौधर्म ईशान कल्पवासी देव जो है, इनकी ऊंचाई 1.5 राजू है। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई 1.5 राजू ऊंचाई वाले क्षेत्र जितने प्रदेश हो, उन्हें एक स्थान पर रखे और दूसरी स्थान पर अवधि ज्ञानावरण कर्म रूपी द्रव्य को स्थापित करे। तो ये इस तरह से इनका राजू जो है तो निकाला जाता है। इसको जो है फिर से एक बार ये चार्ट जो है तो आपको अच्छे से बनाकर दूंगा। तो ये पहले जो ग्रैवेक वाले हैं, उस वो सिर्फ पहले राज्यों में ही वहां पर वो रहते हैं। अब जहां पर तीसरा चौथा युगल है, वो कहाँ तक बन रहे हैं, दूसरे नरक तक। तो ये 1.5, मतलब पांचवे से छठवे तक का 1.5, वहां से नीचे का 1.5, दूसरे नरक तक, मतलब 3 राजू, और जो है वो 3 राजू
ऐसी ऊंचाई में वो जानेंगे। ऐसे यहाँ पर इनका प्रमाण हमको निकालना है। इस तरह से प्रमाण हमको लगाना है, ऐसा हमको लगाते आना चाहिए। इसको एक बार आपको चार्ट के माध्यम से भी जानेंगे। तो अब देखो, सौधर्म और ईशान स्वर्ग 1.5 राजू हो गया, क्योंकि पहला दूसरा स्वर्ग और मध्य लोक ये टोटल ये 1.5 राजू प्रमाण होता है, और सातवां नरक उसके आगे लग जाता है। सानत कुमार और महेंद्र जो है वो 4 राजू तक। तो 1.5 और 1.5 जो है, तो उनका पहले वाला 1.5 और नीचे मध्य लोक और पहले दूसरे का 1.5, ऐसा 3। और नीचे के वो जो नरक को जान रहे हैं उसका 1 राजू, तो ऐसे 4 राजू को वो जानेंगे। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 5.5 राजू, लांतो कापिष्ट 6 राजू, शुक्र महाशुक्र 7.5 राजू, शतार सहस्त्रार 8 राजू, आनत प्राणत 9.5 राजू, आरन अच्युत 10 राजू, ग्रैवेय 11 राजू, अनुदिश विमान कुछ अधिक 13 राजू, क्योंकि वो वात वलयों को नहीं जानते हैं, और अनुत्तर विमान जो है वो कुछ कम 14 राजू। इस प्रकार से ये सभी जो देव है, इन देवों के अवधिक ज्ञान का विषय यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। तो ये विषय जो है और भी कल आपको स्पष्ट होगा। उसको चार्ट जो है पूर्ण लोक का ही आपको बनाकर दूंगा। अभी मैं बना रहा था क्लास के पहले, लेकिन वो पूरा नहीं बन पाया, तो वो भी आपको कल मिल जाएगा। ठीक है। अब जो है 436 नंबर की गाथा हमको आज पढ़नी थी। 435 और 36 हो गई थी, हाँ। ये 35 और 36। तो इसमें इन दोनों गाथाओं में हमने क्या पढ़ा? सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों के अवधि का काल असंख्यात कोटि वर्ष है। इसके ऊपर सनत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्प के देवों के अवधि का काल यथा योग्य पल्य का असंख्यातवा भाग है। इसके ऊपर लांतो स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत वाले देवों के अवधि का काल यथा योग्य कुछ कम जो है वो पल्य का प्रमाण होता है। अब 437 नंबर की गाथा देखो। जो सियंतानो ही, जो सियंतानो ही, खेता उत्तान होंति घन पदरा, खेता उत्तान होंति घन पदरा, खेता उत्तान होंति घन पदरा, कप्पसुराणं च पुनो, कप्पसुराणं च पुनो, विसरित्थम् आयदं होदी, विसरित्थम् आयदं होदी, जोइष्यन्ताणम्। जोइष्यन्ताणम् मतलब ज्योतिष्य देव। तो ज्योतिष से यहाँ पर वो तीनों लेनाय जिनका चल रहा है, व्यंतर भुवनवासी देव भी। ओ ही खेता मतलब अवधि का क्षेत्र, उत्ता न होंती, उत्ता मतलब समान, न होंती नहीं होता है, घन पदरा घन में और प्रतर में, कप्पसुरानम कल्पवासी देवों का जो है, कल्पवासी देवों का भी, विसरितम विस्तार, आयत रूप अर्थात आयातकार, आयदम आकार होता है। मतलब भवनवासी और व्यंतरवासी तथा ज्योतिष्य देवों के अवधि क्षेत्र का प्रमाण जो पहले इसमें बताया गया है वह विसदृश्य है, समान नहीं है। इनके क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आगम में समान नहीं कही गई है। यह तिर्यक अधिक, ऊर्ध्व और अध कम में है, भवंतर और ज्योतिष। कल्पवासी देवों का अवधि क्षेत्र आयत चतुरस्त्र चौर होता है, किंतु लंबाई में ऊर्ध्व अध अधिक और चौड़ाई तिर्यक जो है वो थोड़ी होती है। ऊर्ध्व में भी कम, अर्धों में ही अधिक होता है। कल हमने बोला था अवधि ज्ञान मतलब अधो, अधो को जो जानेगा अधिक वो अवधि। ठीक है ना।
मनुष्य, तिर्यंच और नारकी, इनके अवधि क्षेत्र बराबर घन रूप है। इनका अवधि क्षेत्र जो है तो वो बराबर घन रूप ही होता है। देखो, यहां तक जो हम अभी वर्णन पढ़े हैं, इसके अनुसार ध्यान से अब एक एक चित्र जो है, एक एक बात जो है हमको समझनी है, ताकि सारा विषय क्लियर हो जाए। देखो, सर्वप्रथम ये समझना है, 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर विमानवासी देव जो है, और सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी के देव जो है, वे अपने विमान शिखर से लेकर अंतिम वात वलय तक, अर्थात सर्वार्थ सिद्धि के देव जो है अंतिम वात वलय तक, मतलब संपूर्ण लोक नाली को देख रहे हैं। और जो अनुदिश और अनुत्तर है, तो अनुत्तर विमान वाले वो वात वलय को नहीं देखते हैं, और अनुदिश जो है वो 7वें तक ही देख रहे हैं। तो अपने अपने क्षेत्र को शलाकार रूप से स्थापित करके, मतलब एक के बाद एक, कल एक दीदी ने पूछा था शलाकार रूप मतलब एक के बाद एक स्थापित करना, शलाका मतलब होता है 1 2 3, ठीक है। अपने अपने कर्म में मनोद्रव्य वर्गना अनंत वे भाग की, जितनी शलाकाएं स्थापित की उतनी बार भाग देने पर जो अंतिम रूपगत पुद्गल प्राप्त होता है, उस देव के अवधि ज्ञान का विषय होता है। ये कल हमारा विषय हो गया था। ये भी विषय थोड़ा सा याद रखने जैसा है। मतलब कल एक दीदी ने भी, मतलब डॉक्टर रुचि दीदी ने प्रश्न पूछा था इनको कैसे स्थापित करना है, तो उसके अनुसार है। थोड़ा सा वो गणित का भी भेजेंगे, तो उसको भी आपको चार्ट के माध्यम से देकर यहाँ पर आपको उसके विषय में समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, भवनवासी 437 नंबर की गाथा, भवनवासी वेंतर और ज्योतिष्य देवों का अवधि विषय क्षेत्र घन प्रतर रूप नहीं है, क्योंकि गोलाकार तिर्यक रूप क्षेत्र अधिक है जो साइड में है। ऊर्ध्व और अध जो है वो कम है। कल्पवासी देवों का अवधि क्षेत्र आयात की अपेक्षा से विसदृश्य है, और तिर्यक रूप से सभी विमानवासी देवों का क्षेत्र राजू प्रतर है। और तिर्यक रूप अल्प है और ऊपर नीचे की तरफ अधिक है। जैसे सौधर्म और ईशान क्षेत्र का ऊपर से नीचे 1.5 राजू, सानत कुमार महेंद्र का ऊपर से नीचे 4 राजू। ये ऊपर से नीचे अधिक मतलब उनकी ऊंचाई कितनी अधिक है वो बता रहे। ऊपर मतलब ऊपर अधिक नहीं पकड़ना हो विज्ञान, ऊपर से नीचे मतलब ऊंचाई उनकी अधिक है, उनका जो तिर्यक है वो कम है। अर्थात आयात विसदृश्य है, क्योंकि तिर्यक रूप सदृश्य है, क्योंकि सबका तिर्यक क्षेत्र 1 राजू प्रतर ही प्रमाण होता है। इस तरह से तिर्यक थोड़ा सा कम और ऊंचाई जो है वो अधिक होती है। यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है। यहाँ तक जो है वो अवधि ज्ञान का हमारा विषय पूर्ण हो जाता है। अवधि ज्ञान के विषय में सारी चर्चा जो विगत दिनों से हम पढ़ रहे हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती है। अब जो है मन पर्य ज्ञान का प्रारंभ यहाँ पर होगा। मन पर्य मतलब, इसमें सबसे पहला शब्द है मन। मन मतलब क्या? जो दूसरों के मन में स्थित विचार है उसको जो जान रहा है वह मन, ठीक है ना। तो मन पर्य ज्ञान हमें पढ़ना है। तो मन पर्य ज्ञान मतलब अपना मन नहीं, दूसरों के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान होना। पर्याय में परि शब्द का अर्थ सब और है, और अय शब्द का अर्थ विशेष है। पर्याय शब्द है ना, तो पर्याय शब्द किससे बना? परि प्लस अय। तो परि शब्द का अर्थ सब और अय शब्द का अर्थ विशेष। तो मन पर्याय, मन का पर्याय मतलब परकीय मनोगत सब ओर से विशेष रूप से जानना। उस मन की पर्यायों को अर्थात विशेष को मन पर्याय कहते हैं। मन की पर्याय को मन पर्याय यहाँ पर कह रहे हैं। इस तरह से इसको भी अभी गाथा के माध्यम से समझाया जाएगा कि जो मन पर्याय ज्ञान होता है वह मन पर्याय ज्ञान दूसरों के मन में स्थित विचारों को समझता है, दूसरों के मन में स्थित विचारों को जानता है। इस प्रकार से वो मन पर्याय ज्ञान होता है। अब उसकी व्याख्या देखो, गाथा के माध्यम से बताई जाएगी। वो है चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित,
इत्यादि अनेक भेद से युक्त द्रव्य को मनुष्य लोक में जो जानता है वह मन पर्यय ज्ञान कहलाता है। कहाँ पर जानेगा? मन पर्यय ज्ञान वो जानेगा मनुष्य लोक में। कहाँ जानेगा? मन पर्यय ज्ञान जानेगा मनुष्य लोक में। अब यहाँ पर जो मन पर्यय ज्ञान की प्रारंभ हमको हो रहा है, मतलब मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया। अब दो ज्ञान बचे, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इससे क्या हो जाएगी? इससे जो ज्ञान की ज्ञान मार्गना की पूर्तता, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, मतलब ज्ञान मार्गना में 5 प्रकार के ज्ञानों को हमने पढ़ा। तो अब केवल ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान दो बचे, तो पर्यय ज्ञान की यहाँ पर वो विशेषता बता रहे हैं। तो उसको हम थोड़ा सा गाथा के माध्यम से समझते हैं, फिर उसको विशेष अर्थ भी लेंगे। हाँ, देखो, चिंतियम चिंतियम वा, चिंतियम चिंतियम वा, अधम चिंतीयमनेय भेयगम वा, अधम चिंतीयमनेय भेयगयम् मनपज्जवन्ति उच्चैः, मनपज्जवन्ति उच्चैः जं जानयितं खुनरलोये, जं जानयितं खुनरलोये। 438 नंबर देखना, लास्ट में हुआ तो नहीं उसमें ग्रंथ में? नहीं, हाँ, एक बार फिर से देखो। चिंतियम चिंतियम वा, अंधम चिंतीयमनेयभेयगयम् मनपज्जवन्ति उच्चैः जं जानयितं खुनरलोये। एक साथ बोलेंगे, चिंतीयम चिंतीयम वा, अधम चिंतीयमनेयभेयगयम् मनपज्जवन्ति उच्चैः जं जानयितं खुनरलोये। गाथा का अर्थ देखो, इसका वो अर्थ लिखना भी बाकी है। कल इसको हो जाएगा पूरा, मतलब मन पर्यय ज्ञान कल कर लेंगे। आज हमारी 3 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो गई आज। हाँ, चिंतीय, चिंतीयम, फिर म से आधा निकलेगा अचिंतियम, वा, अधम चिंतीय, अधम चिंतीय, अनेय भेय गयम, अनेय भेय गयम। तो चिंतियम मतलब चिंतित, अचिंत्यम अर्थात अचिंतित, अधम चिंतियम अर्थात अर्ध चिंतन का विषय जो आधा ही अभी चिंता है, अनेय अनेक प्रकार के, भेय गयम भेद को जानने वाले, ऐसे प्रकार के भेद। पहला भेद लिया चिंतित, चिंतित मतलब चिंतन हो गया। तो ये चिंतन कौन सा हो गया? ये भूतकाल का विषय हुआ कि उसने सामने वाले के मन में जो चिंतन था उसका कंप्लीट हो गया, ये चिंतित। अचिंतित, अभी चिंतन नहीं लेकिन वो करेगा। अचिंतित मतलब वो अचिंतितम मतलब वो करने वाला है। तो चिंतितम मतलब भूतकाल में जो चिंतन किया, अचिंतितम मतलब जो भविष्य काल में चिंतन करेगा, और अर्धचिंतितम, अर्धचिंतितम अर्थात जो संपूर्ण चिंतवन पूर्ण होना था वो पूर्ण नहीं हुआ, अभी आधा ही चिंतन हुआ, अर्थात संपूर्ण चिंतवन नहीं हुआ। ऐसे अनेय भेय गयम, ऐसे अनेक भेद वाले अन्य जीव के मन में प्राप्त हुए जो पदार्थ है, मन पज्जवंति उच्चई, उसको मन पर्यय ज्ञान उच्चई मतलब कहते हैं। जम जानई तमखु नरलोए, जम जानई
वह जो जानता है तम खू नर लोहे, मात्र मनुष्य क्षेत्र में ही। मतलब जो अन्य जीव के मन में चिंतवन रूप प्राप्त जो विषय है, उसको जो जाने, उसको कहते हैं मन परिज्ञान। वह ज्ञान की जो उत्पत्ति है, वह नर लोये, मतलब मात्र मनुष्य क्षेत्र में है, उससे बाहर नहीं। मतलब वो ये नहीं सोच सकते कि देवलोक में अभी देव क्या चिंतन कर रहे होंगे, नरक लोक में नरक क्या चिंतन करे, नहीं। मनुष्य लोक में जो जीव है उन्हीं के विषय में विचार यहाँ पर वो जानेंगे। तो पराये मन में स्थित जो अर्थ, उसे मन कहते हैं। और उसको परेति अर्थात जो जाने, उसको मन पर्य कहते हैं। तो मन का अर्थ क्या लिया? मन अर्थात अन्य जीव के मन में जो चिंतन प्राप्त हो रहा है वह मन। और पर्येति अर्थात उसको जो जाने, उसको कहते हैं मन पर्यय। इस प्रकार से मन पर्यय ज्ञान की व्याख्या यहाँ पर बताई। अब वो मन पर्यय ज्ञान जो है वो कितने प्रकार का है, मन पर्यय ज्ञान और कैसा कैसा होता है, वह अगली गाथा में बताएंगे। देखो, निरुक्ति के अनुसार दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को मन कहते हैं। जो इस मन को पर्येति अर्थात ठीक ठीक जानता है, जो मन के आधार से त्रिकाल विषयक पदार्थों को, त्रिकाल विषय कैसे दिया, चिंतित भूतकाल, चिंत्यमान जो वर्तमान काल, चिंतिष्यमान अर्थात जो भविष्य काल को जानता है, उसको मन पर्यय ज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक गाथा और कर लेते क्योंकि आसान है और तत्वार सूत्र का ये विषय है। मन पज्जवम च दुविहम, मन पज्जयम च दुविहम, उजुवियूलमदीति उजुमदीति विहा, विजुवियूलमदीति उजुमदीति विहा, उजुमनवयने काहे, उजुमनवयने काहे, गत्तत्थ विषयात्तिनियमेन, गद्दत्थ विषयात्तिनियमेन। अब जो मन पर्यय ज्ञान है, उस मन पर्यय ज्ञान के भेदों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। मन पज्जवम च दुविहम, मन पर्यय ज्ञान जो है वो दुविहम मतलब द्विविधम, मतलब दो प्रकार का होता है। उजु विउल, विजु मतलब रुजुमति, विउल मदी मतलब विपुलमति, टी मतलब इतने, दो प्रकार के। तो रुजु और विपुल मति, उजु विपुल मदी टी, विजु मतलब रुजु, विपुल मतलब विपुल, मति टी इतने। उजुमदी, उजुमदी तिविहा, मतलब रुजुमति ज्ञान जो है वो तिविहा तीन प्रकार का होता है। उजु मनवयने काये, उजु मतलब रुजु, मन वयने काये, मन वयने काये, गदत्थ विषयाति नियमेन, रुजु मतलब सरल, तो रुजु मन वयने काय ने, रुजु मतलब सरल, मन वचन काय में, गदत्त विषया जो विषय उसमें गए हैं, इति नियमे न इतने नियम से। क्या कह रहे गाथा में? यह मन परे ज्ञान जो है वह दुविहम दो प्रकार का होता है। सामान्य से मन परे ज्ञान एक प्रकार जो ऊपर दिया पहली गाथा में 438 में, यहाँ पर दो प्रकार का, वह है रुजुमति और विपुलमति। रुजुमति विपुल, जो रुजुमति मन परे और विपुलमति मन परे के दो से किया, तो अब जो रुजुमति ज्ञान है वो तीन प्रकार का दिया। फिर नीचे एक व्याख्या कर रहे हैं, रुजु मनवयने, रुजु मतलब रुजु जो मन परे ज्ञान है रुजुमति, वह मन वयने कायने, तो सरल मन वचन काय में
जो विचार होते हैं। अर्थात सरलपने मन वचन काय द्वारा जो किया गया अर्थ अन्य जीव के मन में चिंतवन स्वरूप प्राप्त हुआ, वह सरल है, उसको रुजुमति कहते हैं। सरल या वक्र मन वचन काय द्वारा जो अर्थ अन्य जीव के मन में चिंतवन रूप प्राप्त हुआ, उसको जानने से उत्पन्न या नहीं बराबर उत्पन्न हुई ऐसी विपुल अर्थात कुटिलमति जिसकी है वो विपुलमति। तो रुजुमति और विपुलमति वो दो प्रकार का कहा। फिर रुजुमति जो है वो तिविहा, वो नियम से तीन प्रकार का है। रुजु मन में प्राप्त हुए अर्थ को जानने वाला, रुजु वचन में प्राप्त हुए अर्थ को जानने वाला, रुजु काय में प्राप्त हुए अर्थ को जानने वाला। इस प्रकार से जो रुजुमति मन परे ज्ञान है वह तीन प्रकार होता है। मतलब मन वचन काय, तो ये तो वास्तविक जान किसको रहा है, मन के द्वारा दूसरों के मन में स्थित। तो इसमें भी वह रुजुमति ज्ञान जो है वो तीन प्रकार से जानता है। रुजु का अर्थ यहाँ पर सरल लिया हमने, तो रुजु मन में प्राप्त हुए अर्थ को जानने वाला, रुजु वचन में प्राप्त हुए अर्थ को जानने वाला, और रुजु काय के में प्राप्त हुए अर्थ को जानने वाला। वचन कुछ कह रहा है, लेकिन जो वचन वो कह रहा है तो सरल सरल जो वचन कहे उसी को जानने वाला। और जो मन है, रुजु मन को प्राप्त करने वाला और रुजु काय को जानने वाला। अब यहाँ पर ये मन वचन काय कैसे अलग अलग है, वो किस तरह से होते हैं, ये अगली 440 नंबर की गाथा में उसका वर्णन आएगा। तो उस विषय में हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही समझना है मन परे ज्ञान किसे कहते हैं और मन परे ज्ञान के जो भेद है वो कितने और किस तरह से होते हैं उसको समझा। पूर्णिमा दीदी जी पूछो। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी जय एक जिनेन्द्र मन बोलिए। में, हाँ, मन में बहुत दिन से सहारा है कि जैसे अपने नीचे अधोलोक में भवन व्यास अंतर व्यासी के भवन है, और जितने भवन है हाँ उतने ही अंदर चैत्यालय है। तो हाँ समझ लो चैत्यालय है, तो अपन बैठे उसके नीचे अधोलोक है। तो हाँ। वो चैत्य अपने जो मध्यलोक के नीचे वो चैत्यालय है, तो अपन चलते फिरते थे क्या उन मंदिरों को, या अपने उनकी अवगणना नहीं होती होगी क्या? एरोप्लेन से हम घूमते हैं क्या नहीं, घूमते हैं क्या नहीं दीदी? नहीं घूमते ना एरोप्लेन से। हाँ तो एरोप्लेन से घूमते तो मध्य लोक के मंदिरों की अभिनय होती है क्या? आपका नहीं प्रश्न मध्य आप ही लोक उत्तर तो, देंगे, बोलो। नहीं ऐसा कहते ना कि ऐसा तिरछे रहते हैं ऐसा कुछ। नहीं नहीं गुरु देखो, जी ने समझाया था जैसे प्रेरणा सुनो जी ना ने एक सुनो बार। ना सुनो, आपके प्रश्न को मैं समझ गया। जैसे विमान में हम जाते हैं तो नीचे जो मंदिर है उसकी अभिनय नहीं होती है, ठीक ऐसे ही जब हम मध्य लोक में हैं और हमसे अधोलोक में जो मंदिर है उसकी अभिनय नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे जो स्वर्ग के देव है, तो स्वर्ग के देव मान लो समझो आप, तो जो ऊपर सर्वार सिद्धि के देव पकड़ो, वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी उसमें कुछ जीव है। तो ऐसे जीव फिर तो मध्य लोक के और अधोलोक के सारे चैत्यालोक के अभिनय करेंगे क्या वो? तो यदि वो अभिनय उनका माना जाएगा तो नव देवताओं में एक चैत्यालय भी होता है, तो सीधा उनके सम्यक दर्शन को ही घात पहुंचेगा ना। तो ऐसे अभिनय नहीं होता है, क्योंकि वहां पर अभिनय करना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये तो हमारी मजबूरी है। हमको तो मालूम ही नहीं है ना कि अब कहाँ से क्या है, हम अभिनय करना नहीं चाह रहे। लेकिन अब हमारा जो गांव का मंदिर है समझो, और गांव के मंदिर के छत पर हम ऊपर चले गए और हमें मालूम है कि इसके नीचे देव रखे हुए हैं, यहाँ इसके नीचे वेदी है, मान लो अभी शिखर का काम चल रहा है, और फिर भी हम खड़े हुए, तो ये हमारी गलती है क्योंकि हमको मालूम है। उसके बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो हम ऊपर से घूम रहे उसके माध्यम से ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर भी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नहीं जैसे एक मैंने कि कम से कम प्रेरणा जी को तो 4-5 साल हो गए अपने को उनको, लेकिन एक बार सुना था ऐसा कि जैसे है ना उनके जो भवन रहते हैं वो ऐसे तिरछे रहते हैं, यूं तिरछे लेते हैं। तो वो ऐसे तिरछे रहते हैं कि उस
के अपने हो ही नहीं सकता यूं, ऐसा कुछ तर्क है उनका। बहुत नहीं साल हो देखो, गए तो अब अब थोड़ा। वो तर्क क्या है वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हमारे चलने से उनका अभिनय नहीं होगा। आप तो समझो, वो तर्क एक पल के लिए बाजू में रखो ना। हम मंदिर में नीचे है और उसके ऊपर से विमान जा रहा है और हम विमान में बैठे हुए हैं, तो फिर वो तिर्यक मानेंगे क्या हम उसको? नहीं। तो मंदिर के ऊपर जा रहे तो अभिनय तो होना चाहिए ना, तो वैसे उसका वो अभिनय नहीं होता है। मंदिर के ऊपर गए, हेलीकॉप्टर में बैठे, हमने बोली ली और मंदिर के शिखर पर मान लो हम पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो क्या वो भगवान का अभिनय होगा? नहीं होगा। समझ रहे हैं और दूसरा दीदी? भैया जी ये एक, हाँ समझी हाँ समझी। और दूसरा कह हाँ रही थी ये 1.5 राजू एक बार और थोड़ा सा बता दो। हाँ, कल लूंगा उसको। वो चार्ट में आज ही आके बनाने के लिए बैठा था, इसीलिए वो 4 आज 7/19 को कक्षा शुरू हुई ना, तो मैं ये सोच रहा था कि उसको एक बना लूं फटाफट फटाफट। शुरू किया था लेकिन वो फट से नहीं बन पाया, तो वो ये तो कल मैं ध्यान बना में आ लूंगा। गया है। हाँ ये तो नहीं, ध्यान में इसको आ मैं गया पूरा है। 3 लोग का बना लूंगा, फिर समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा वो। ठीक है ना? नहीं ये तो, हाँ ये तो ध्यान में आ गया है कि एक राजू में तो अपने 9 ग्रेवेक, 5 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और सिद्ध शिला है। और फिर उसके हाँ बाद में अपने ब्रह्म सर्ग से लेकर 16वें सर्ग तक का पूरा है 3 राजू, हाँ मैंने आधा आधा राजू ऐसा बढ़ा है। फिर उसके बाद हाँ में हाँ तीसरा चौथा सर्ग है અને सानत कुमार महेंद्र, वो 1.5 राजू है। और हाँ सोधर्म और ईशान स्वर्ग है, वो 1.5 राजू है। फिर उसके हाँ। बाद में प्रथम नरक आधा राजू और दूसरा नरक आधा दूसरा राजू। नर आधा फिर राजू तीसरे बराबर। नरक से फिर एक 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 राजू करना है। तो ऐसे 7 नरक हाँ तक एक 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 राजू होंगे, 6 नरक होंगे। और हाँ, जो सात यानी कि जो 3 वात वलय और जो कलकला पृथ्वी है वो एक राजू में। तो एक ऐसे राजू पूरा बराबर। 14 राजू में, सही है ना? बिल्कुल एकदम सही। आपने समझा है, एक एक बार में दिमाग में आ गया, अच्छा आ गया। नहीं नहीं, ठीक है बाकी ठीक है, अभी आ तक गया। याद नहीं था, ये समझ में नहीं आया था, लेकिन आज अच्छा आ गया ठीक है, समझ में। चलेगा। चलो दीदी, देखो ये पूर्णिमा दीदी जो है ना, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे स्वाध्यायी है। और मतलब दिन रात लगे रहते हैं स्वाध्याय में, अपने गांव के लोगों को भी पढ़ाते हैं। इनकी मतलब बहुत बहुत अनुमोदना है। और आप सभी ने भी देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको वक्त नहीं मिलता है। ये तो आप समझो कि दिन भर 5-6 अलग अलग क्लास पढ़ती है दीदी, अपने गांव के मंदिर में भी पढ़ाती है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के याद भी करती है, और अलग अलग जगह की परीक्षाएं भी देती है। मतलब जो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग जिसको बोलते हैं उस तरह का है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ माया दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। नहीं, भैया जी बेनारस जी ने बताया था कि जैसे लोक लानी में ना होके वो भवन, इन्होंने बताया ना भी दीदी ने, वो तिरछे हाँ हाँ हैं। जब करणानी योग दीपक पढ़ाया था ना हाँ, उन्होंने, ठीक है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने वो तिरछे हैं। इसलिए हाँ, वो वो उस आपकी नाड़ी बात में सही है, जैसे, वो हाँ तिर्यक उन्होंने है ही या बताया था, वो हमें जो पता भी है, नहीं था। लेकिन आप सीधा सीधा बात यह है कि उसका अभिनय हाँ नहीं हाँ होता है। जो प्रश्न है उसका हाँ, अभिनय अभी हमारे नहीं। द्वारा नहीं होता है। तो उन्होंने एक हाँ बताया कि जो मतलब लोक नाड़ी है, उस लोक नाड़ी में हाँ, जो भवन या भवनपुर बने हुए हैं, तो ऐसे नीचे अंदर तिरछे रूप में, मतलब फिर अंदर गुफा की तरह है। तो मध्य लोक से हम उधर जा भूमि ही नहीं तो है। पाते हैं। हाँ भूमि तो मध्य वहां लोक तक है से ना, उधर बिल्कुल नहीं जा बात बोले पाते से हैं। बात बोले तक, बात बोले से बात बोले तक दूरी है, भूमि तो वहां तक है जो कि वहां हाँ पर हाँ है। हाँ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं ना उसका, लेकिन इतनी स्पष्ट है हाँ, कि भाई देखो, तिर्यक सब हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे द्वारा उसका अभिनय नहीं होता है। चलो नहीं हम होता इसको है। मान लो, तिर्यक मान ले, समझो है, इसके लिए नहीं होता है। लेकिन ऊर्ध्वलोक के देवों का क्या? वो तो फिर जो मध्य लोक वो के तो मंदिर के ऊपर से जा रहे हैं ना, बिल्कुल, हाँ वो तो भैया तिर्यक जी। नहीं है ना। जी। तो यदि हम मान लो उनको तिर्यक मान के ये कहेंगे कि भाई हमसे अभिनय नहीं हो रहा, मतलब देवों से अभिनय हो हम्म। रहा है मध्य लोक के मंदिरों का, यूं मानना पड़ेगा ना फिर। नहीं, हाँ सही ये कह रहे हैं आप। फिर हाँ, तो इसलिए ये मानना, देखो लोग बदला है, तो एक कारण वो है। दूसरा, हम्म, अभिनय करने का उनका कोई भाव नहीं है, वो तो उनकी मजबूरी है कि हम्म, उनको वहां पे रहना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है कि हमें विमान में बैठ के वहां से निकलना पड़ रहा है। हमें किसी मंदिर का अभिनय नहीं करना है, किसी के ऊपर से नहीं चलना है। ठीक है ना, इसलिए कोई भाव दोष ऐसे हैं। नहीं है। भाई वो एक नहीं। चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र पानी में लिखा और पैर दिया, तो उसको नरक हम्म, गति का बंद हुआ।
अब पानी में नमोकार मंत्र लिखने के बाद रहता थोड़ी, वो मिट गया, लेकिन उसके मन में ये जो भाव आया कि मैं नमोकार मंत्र में पैर दूंगा, उसने बोलना चाहिए था मैं नहीं दूंगा। नमोकार मंत्र तो हम्म। वहां मिट गया, पानी में रहता है क्या हम्म। लिखा हुआ, फिर भी ये भाव में वो तो उसने लिख रहा था, भावों में था। भाव भाव में तो उसके आ गया कि नमोकार मंत्र, चलो यहाँ लिखा था मैं पैर दे रहा हूं, इस कारण उसको बंद हुआ। बात समझ रहे आप? तो यदि जी। भाव में मन में ही नहीं है हमें किसी का अभिनय करना, तो कोई दोष नहीं है। हाँ, हमारे गांव का मंदिर है और हम छत पे गए और हम ये सोच रहे हैं कि मेरा मन नहीं है, लेकिन हम गए ना वहां पे, तो वहां पे उतना ध्यान हमको रखना चाहिए कि यहाँ नीचे भगवान है, वहां हम जाएंगे नहीं। वहां मन में हो चाहे नहीं हो, मतलब वहां पे असावधानी है। लेकिन विमान से गुजरते हुए वहां कोई असावधानी नहीं है हमारी, हम वो जानबूझ के नहीं कर रहे। समझ रहे आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बात समझ रहे? जी, बिल्कुल माया भैया। दीदी जी। जी। जी भैया जी, वो हाँ तो मतलब वो नीचे उनका मतलब ये पृथ्वी पे नहीं चल रहा है ना, वो ऊपर ही चल रहे हैं। अधर हाँ, मतलब स्पेस बस में बस चल रहे बस हैं यू वो यू स्वर्ग समझ में। लेना। पर पृथ्वी पर चलने वाले के लिए अरे पृथ्वी पर भी चलने वाले हैं, तो हम विमान में बैठे तो क्या नीचे के मंदिर का अभिनय कर रहे हैं क्या? नहीं, वो स्पेस में नहीं चल देखो रहे। देखो, ऐसा ये मतलब वो नहीं, विकल्प मन में उन्होंने लाओ ऐसा मत। बताया था एक बार, एक बार वो जब क्लास बिल्कुल ली थी सही है। तो देखो, बताया था। वो विषय जो है ना, वो विषय थोड़ा अलग है। वो इसलिए बताया था हम्म। कि भवनपुर आदि के मंदिर कहाँ पर बने हुए हैं, ये इसके लिए हाँ, विषय है वो। एक्चुअल वो नीचे के एक्चुअल विनय अभिनय पोजीशन, की बात नहीं है। हाँ एक्चुअल तो उसका पोजीशन, स्थान एक्चुअल उन्होंने पोजीशन बताया। कहाँ है। हाँ, एक्चुअल पोजीशन उन्होंने बताई कि कहाँ पर है। हाँ, देखो, अभिनय का वो मतलब नहीं था, गुरुजी है, मतलब वो बने हमारे हुए कभी वहां गलत पर। बताते नहीं है, विनय अभिनय का विषय हम्म। नहीं है। वो तो उन्होंने हाँ, नहीं बताया था उन्होंने कि कहाँ पर है। पोजीशन और पोजीशन वो बताई थी समझाने वहाँ। के लिए ये दिखाया कि देखो हम यहाँ पर चलते तो उसके ऊपर नहीं चलते हैं, यूं उन्होंने बताया था। बात हाँ, नहीं समझो आप। उन्होंने ये पोजीशन बताई कि वो तिरछे हैं हाँ, उससे। देखो हम भी उन्हीं भूमि से से। पढ़े हैं, एक एक बात हाँ पढ़े हाँ। हैं। और नहीं, वो तिरछे उनके इतना उनकी मतलब, पोजीशन तिरछी है। हाँ। बिल्कुल उनका जितना स्नेह मुझे मिला शायद ही किसी को मिला हो। हम्म। अभी वहां के जो उप प्राचार्य किरण प्रकाश जी, उनको उतना स्नेह हम्म। मिला। उनको भी पूछे, वो भी इस बात को स्वीकारते हैं कि मुझे बहुत अधिक मिला। वो मेरी कुछ बहुत मजबूरी मिला रही कि उनको मुझे तो। महाराष्ट्र में आना पड़ा, नहीं तो उन्होंने मुझे अंतिम समय तक रहा उनका तो हमारा। 2005 से मुझे साथ में रखा था। 2005 से अभी तक मेरे पास उनकी कॉलों की रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग, मतलब हम्म। बात हमारी होती थी सब चीज। उनके पत्र है मेरे पास जो उन्होंने मुझे लिखे थे, ये मेरे लिए हाँ, जीवन की अनमोल बहुत निधि है। स्नेह स्नेह उनका स्नेह और बहुत था। मेरे डायरियों में, मतलब जहाँ पे हम प्रश्नोत्तर लिखते थे, ऐसे 7-8 प्रश्न हो गए, मैंने शायद चौथे या पांचवें साल को पढ़ाते हुए वो डायरी दिखाई थी। जैसे 4-5 प्रश्नों हम्म। के उत्तर गुरुजी ने चेक किए, तो नीचे वो लिखते थे वी डॉट गुड, वेरी गुड। वो मेरे लिए मतलब आज सबसे बड़े अवार्ड वो है, तो मुझे बहुत प्यार मिला है हाँ। उनका। उनका तो हाँ। ज्ञान एक नंबर था, वो नहीं बात कर रहे हम। उन्होंने विषय हाँ। अलग बताया था, और वो जो नहीं प्रश्न नहीं, पूछ रहे उन्होंने उनके मन के पोजीशन ही विकल्प बताई थी, कर केवल दिया। पोजीशन। बस बस अभिनय बस, वाली ठीक बात नहीं ठीक। थी, पोजीशन उनकी चले, यहाँ पर है। बस 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 बस, ठीक है। जी। लक्ष्मी दीदी जी जैन बोलो। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी, जिनेन्द्र। ये है ना गाथा में 100, मैं 438 और 439 में, इसमें चिंतित, अर्ध चिंतित और अचिंतित का मतलब, और चिंतित और चिंत्यमान और चिंतिष्मान का मतलब एक ही निकलेगा क्या? देखो, उसमें भी भूल। अचिंतित जो है उसमें चिंतित, चिंतित का विषय उसमें वही निकलेगा जो इसमें गाथा में अचिंतित है। तो उसमें वो चिंतिष्यमान का मतलब निकलेगा। चिंतिष्यमान मतलब भविष्य में जो चिंतन करेंगे, और वो अचिंतित हो गया यहाँ पर। और अर्ध चिंतित मतलब अभी चिंतन पूरा नहीं हुआ, तो वो चिंतमान का मतलब उसमें निकलेगा। तो चिंतित, अच्छा, वो। चिंत्यमान और चिंतिष्यमान। तो पहला हाँ चिंतित तो सेम है। हाँ हाँ, वो अचिंतित और सेम है। चिंतिष्यमान, अचिंतित और हाँ। चिंतिष्यमान, हम्म। मतलब गाथा का दूसरा और वो शब्द तीसरा। और अर्ध चिंतित अच्छा, मतलब ठीक है। चिंत्यमान। ठीक है। नहीं, इसमें यूं लिखा हुआ है कि भविष्य काल में चितवन किया जाएगा, अर्थात अर्ध चिंतित। मतलब भविष्य काल में चिंतवन किया जाएगा, तो वो उसमें अपन भविष्य काल में क्या मानेंगे फिर? इसमें अचिंतित, चिंतिष्मान। अब अचिंतित मानेंगे, अचिंतित, और वो चिंत्यमान में आएगा। अच्छा, ठीक है भैया जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, कुमकुम दीदी जी जल्दी बोलो। जय भैया जी। भैया जी, हाँ बोलो। ये अभिज्ञान का जो विषय है, इनमें
मतलब उत्कर्ष देवों में और नारकी में उत्कर्ष तो जगन्य का भेद नहीं है ना? क्यों नहीं है? भेद है। फिर अंतर्मूर्त दिया है ना नारकियों में, नारकी में और देवों में। क्षेत्र क्षेत्र के अनुसार दिया है वो, अवधि ज्ञान के अनुसार नहीं दिया है। ठीक है। अब अवधि ज्ञान के अनुसार है। और जो ये अचिंतित है मन पर ज्ञान का, तो जैसे सुबह हम भविष्य में क्या सोचेंगे तो मन पर ज्ञान जान लेता है। बिल्कुल, अब ये क्या सोचने वाले हैं उसको जान लेगा वो। और अब क्या सोचने वाले वो जान लेता है ये। हाँ, क्योंकि जानता तो ढाई दीप का ही जानता है ना, इसके आगे का क्षेत्र नहीं जानेगा। मनुष्य लोग लिखा है ना, मनुष्य लोग, हाँ। तो खाली ढाई दीप में जो मतलब मनुष्य तिर्यंश जो भी मनुष्य है लोग उन्हीं आप के समझो बारे ना, में। फिर उसको देखो, मनुष्य लोग हो गया, बात समाप्त करो ना वहां पर। ठीक है ना, वो आ गया, फिर आप 45 योजन तक ले लो उसको। ठीक है। उसमें जानेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, सुलेखा दीदी जी बोलो। जय जनान भैया जी। भैया जी, जो दीदी ने प्रश्न पूछा था कि अपन उसके ऊपर से निकलते तो उसकी अवहेलना होती कि नहीं होती है, तुम्हारे मन में आया कि जब अपन कलशारोहण या ध्वजारोहण करते हैं तो अपन कलश के ऊपर चढ़ते हैं, तो अपना तो उद्देश्य रहता है कि हमको ध्वजा चढ़ाना या कलश चढ़ाना है। तो अपना हाँ, उद्देश्य क्या रहता है? भगवान की अवहेलना करना तो रहता नहीं है अपना उद्देश्य उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही, अपना सही बात, उद्देश्य सही है कि बात। भाई हमको कलशारोहण करना है या कलश पर अपन को, बस ठीक है ना। उस पर अपन को रंग पेंट करना है। तो अपने मन में नहीं जो बस, भाव होगा, अपन को उस पर जो भाव हाँ, होगा जो वैसे भाव ही होगा करना। उसके अनुसार हमको पाप मिलेगा। हाँ, ठीक वही है, हम कहना चलिए। चाहते हैं कि अपने मन के भाव कैसे हैं। यदि अवहेलना बस के बस भाव में बस, अपने तो बिल्कुल सही, अवहेलना बिल्कुल चलेगा, ठीक। और नहीं है तो ठीक ठीक कपल ठीक। कलश के ऊपर भी खड़े हो।